हेलो एवरीवन। 2020 कोविड-19 और लॉकडाउन और बहुत सारा वक्त हम सब घरों में बंद। बहुत कुछ करके भी टाइम बच जाता है। अब क्या किया जाए? चलें कुछ यमी बनाते हैं। मेरे बच्चे इस वक्त मुझसे लज़ानिया की फरमाइश कर रहे हैं। पर्सनली मुझे वेजी लज़ानिया पसंद है, बट मेरे पास इस वक्त कीमा मौजूद है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ मिंस्ड बीफ का हम लज़ानिया बनाएं। उम्मीद है सबको पसंद आएगा। अब इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं और कितना एंजॉय करते हैं, तो चलें, मैं कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हूँ, बट सब कहते हैं अच्छा बनाती हूँ, तो देखते हैं। अगर पसंद आए तो बनाइए आप भी। सबसे पहले हमारे पास है ये कीमा, व्हील का कीमा है जो तकरीबन 1 kg है। इसके अलावा काली मिर्च है, नमक है, ऑरिगानो और क्रश चिली, और इसके अलावा मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और मेरे पास पाइमो का जो है वो क्रश टोमेटो का पेस्ट है। आप चाहें तो अपना घर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम फ्राइंग पैन में अपना कीमा डाल लेंगे और हमें ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, और इसको हम थोड़ा हल्का हल्का हिलाएंगे ताकि वो आपस में जुड़े नहीं। हमको इस कीमे को थोड़ा बहुत भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2.5 टीस्पून। अब इस अदरक लहसुन के साथ हमें थोड़ी देर इसको भूनना है ताकि कीमे की अपनी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं जो सेकंड इंग्रेडिएंट्स डालूँगी उसमें है चॉप्ड अनियन। ये तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की अनियंस हैं जो मैंने मीडियम चॉप्ड किए हैं, ना ही बहुत बारीक है और ना ही बहुत मोटे। उसके बाद मैं कुछ ड्राई स्पाइसेस डालूँगी, काली मिर्च, नमक और ऑरिगानो और क्रश्ड पेपर। तो ये सब हम चारों अज्जा इसमें शामिल कर देंगे। इन सबको हमने डालने के बाद थोड़ा सा इसको भूनना है। अब ये थोड़ा भुन गया है, इसकी कलर भी ज़रा से डिफरेंट हो गया है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कीमे ने अपना कलर डिफरेंट कर लिया है। इसका मतलब है थोड़ा सा ये भुन चुका है और मसाले भी इसके साथ यकजा हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे आपके क्रश्ड टोमेटो, जो कि तकरीबन 700 समथिंग ml है, बट मैं इसमें पूरा नहीं डालूँगी। मैं 500 ml तक इसमें शामिल करूँगी। अब ये मैं इसको टोमेटो पेस्ट को थोड़ा इसके साथ भून लूँगी, थोड़ा मिक्स कर लिया। अब मैं डाल रही हूँ ये पास्ता सॉस है जिसके अंदर 5 चीज़ हैं, मतलब 5 चीज़ के साथ इंक्लूडेड है, जो मुझे बहुत पसंद है। इसके अंदर मैं तकरीबन डालूँगी 10 टीस्पूनफुल। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा क्योंकि थोड़ा चीज़ी सा और क्रीमी सा टेस्ट आएगा। आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लें ताकि वो यकजा हो जाए, और अब हम इसे 10 to 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। अब ये 15 मिनट हो गए हैं और इसमें अभी भी टोमेटो की वजह से और कीमे की वजह से पानी है, जो कि हमें कुछ करना है, और हमें उस वक्त तक इसको भूनना है और पकाना है जब तक कि इसका पानी फुली खुश्क ना हो जाए। अभी मैं इसको एक दफ़ा और देख लेती हूँ कि इसका पानी खुश्क हो गया है कि नहीं। इसका तकरीबन पानी इतना खुश्क हो गया है कि अब इसमें हमें बिल्कुल भी बहुत ड्राई भी नहीं करना है, और इसके अंदर अब देखें आपको पानी नज़र नहीं आ रहा है, ये तकरीबन खुश्क है। तो इसका मतलब है ये डन हो चुका है। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और चूल्हा ऑफ़ कर देंगे, और हम इसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे।
अब हम मोज़रेला ले रहे हैं जो कि ब्राइन के साथ है और 3 इंडिविजुअल रैप के साथ है। वो 170 ग्राम ईच उसका वॉल्यूम है, और रिकॉटा है जो कि 650 ग्राम है, और प्राइमो का जो मैं पास्ता यूज़ कर रही हूँ वो प्राइमो का है, और इसके अलावा ये ड्राई बेसल है क्योंकि मेरे पास फ्रेश बेसल लीव्स नहीं है। पहले से मैंने पानी एक पतीले में गर्म करने रख दिया था और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। ऑयल की वजह से वो आपस में चिपकेगा नहीं, और आप इसमें ये पास्ता डाल दें और जब तक उबालना है, जब तक कि इसको ना ये कच्चा रहे और ना ही हमें फुली इसको कुक्ड करना है। अब मैं ये मोज़रेला ले रही हूँ जिसका मैं ड्रेन कर दूँगी, और ये टोटल इसका जो वज़न है वो है 510 ग्राम क्योंकि 170 ग्राम ईच बॉल है। अभी तीसरी मैंने इसमें डाली नहीं थी। अब इसको ड्रेन करने के बाद हम इसके स्लाइसेस कर लेंगे, और स्लाइसेस कर और आप जैसे चाहें इसको बारीक काट लें, गोल काट लें। मुझे ये ईजी लग रहा था, मैंने ऐसे कर लिया। आप चाहें तो इसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अब मैं रिकोटा ले रही हूँ जो कि 650 ग्राम थी, लेकिन मैंने उसका हाफ़ पैक लिया है जो कि 325 ग्राम है। इसमें मैंने एक लार्ज अंडा डाला है, और इसके अंदर मैंने लो फैट टेबल क्रीम डाली है जो कि 18% है। उसको मैंने इतना यूज़ किया है कि आप ना बहुत थिक हो, एक स्मूथ पेस्ट मैं उसकी एक गुड कंसिस्टेंसी बनाना चाहती हूँ। आप चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं डालें, इट्स ऑप्शनल। और मैंने इसमें हल्का सा नमक भी ऐड किया है जो कि आपको इस वीडियो में दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैंने अपने लिए डाला है क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसका सॉल्टी टेस्ट पसंद है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। मैंने ओवन को प्री हीट ऑलरेडी कर दिया है जो कि 375 फ़ारेनहाइट पे सेट किया है, और अब मैं इस पैन में सबसे पहले कीमे की लेयर लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर पास्ता को लेयर करूंगी जो कि ओवरलैप करेगा एक दूसरे के ऊपर। बहुत फुली ओवरलैप भी नहीं करना, लेकिन थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करके इसके ऊपर से मुझे लगाना है। मैंने यहाँ एक मिस्टेक कर दी है लगाने से पहले कि अगर मैं कीमे के ऊपर चीज़ डालती तो वो वे बेटर होता, क्योंकि वो इसको जो पास्ता है इसको होल्ड करता, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने ये कर दिया है क्योंकि मैं भूल गई थी। लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब इसकी सेकंड लेयर लगाएंगे हम पास्ते के ऊपर। मैंने दोबारा से कीमा डालना शुरू करा है, और इसकी मैं स्मूथ लेयर, एक इवन लेयर लगा लूँगी, और उसके ऊपर मैं जो रिकोटा मैंने रेडी किया था उस रिकोटा को मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी, और स्पैचुला की मदद से इसको मैं स्प्रेड कर दूंगी। अब मैं इसके ऊपर ड्राई बेसल्स डालूंगी। ये आप पर डिपेंड करता है आप कितना डालना चाहते हैं और किस तरह डालना चाहते हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं डालूंगी, बस इसको मैं स्प्रिंकल कर दूंगी ऑल ओवर द रिकोटा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम इसके ऊपर मोज़रेला के स्लाइसेस डालेंगे। हमारा लज़ानिया ऑलमोस्ट डन होने वाला है, और आई एम सो हैप्पी कि मेरा दिल नहीं था, लेकिन बच्चों की फरमाइश की वजह से मैंने ये बनाने के लिए कोशिश करी, और आई थिंक सो अच्छा ही बन गया है। अब थोड़ा सा देखते हैं रिज़ल्ट कैसे आता है। ये मैंने पूरी चीज़ इस पर स्प्रेड कर ली, और दोबारा से हम नेक्स्ट स्टेप इसका दोबारा से वही सेम रिपीट करेंगे कि हम पास्ता उसके ऊपर पूरा पास्ता की जो लेयर्स हैं वो हम ओवरलैप करके इसके ऊपर कवर कर देंगे, और फिर से हम उसके ऊपर वही कीमा, और उसी तरह से हम सारा प्रोसेस करेंगे। अब सबसे आखिर में मैं जो हूँ श्रेडेड जो है मेरे पास मोज़रेला है और थोड़ा सा पार्मेज़ान है मिक्स, क्योंकि मेरे पास जो ब्राइन के साथ जो मोज़रेला था वो मेरे पास ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। वो मैंने पूरा 650 ग्राम 510 ग्राम मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया था पूरा इनसाइड इन बिटवीन। अब इसके ऊपर मैं जो है ये एलुमिनियम फॉइल ले रही हूँ, और इसके ऊपर मैंने ऑयल स्प्रेड कर लिया ताकि वो चीज़ के साथ चिपके नहीं। और अब हम ऑलरेडी जो हमारा प्री हीटेड ओवन है हम उसके अंदर इसको रखेंगे, और ऑलमोस्ट हमारा जो टाइम हमें रिक्वायर्ड है वो है 55 मिनट्स। तो चलें देखते हैं, ओवन में रखते हैं। और अब हम इसको बंद कर देते हैं। ये 350 इसलिए शो कर रहा है कि जब मैंने खोला था तो इसके अंदर 350 थोड़ा सा वो मेंटेन रखने के लिए वापस नीचे जाता है।
ये क्योंकि मैंने ज़रा सा शायद उस रखते में उसका एलुमिनियम फॉइल प्रेस कर दिया था तो वो उस पर थोड़ा स्टिक हो गया, बट मैं उसके ऊपर से थोड़ा सा उतार के इसके ऊपर वापस रख दूँगी, जो कि आपको बाद में नज़र आएगा। अब मैंने इस ओवन में इसको निकाल कर, इसका बेकिंग टाइम ओवर हो चुका है, 55 मिनट्स डन हो चुका है। मैंने इसको सिर्फ ऊपर रखा है, जो कि मैं अब ब्रॉयल साइड सेट करूँगी, जो कि मैंने लो फ्लेम पे रखी है, जो कि मैं ऑन बहुत 6 मिनट के लिए रखूँगी। अब 6 मिनट के बाद ये मेरा लसानिया फुली कुक्ड हो गया है। देखें कितनी खुशबू आ रही है, मज़ेदार। बट आपको तो खुशबू आ नहीं रही होगी, आपको तो सिर्फ नज़र आ रहा है। ये जो बीच में पार्ट जो अनइवन सा नज़र आ रहा है ना, ये मैंने एल्युमिनियम फॉइल से उठा के दोबारा से डाला था। अब हम इसको निकालते हैं क्योंकि लग रही है बहुत सख्त भूख, और मैंने कैनेडा ड्राई साथ इसलिए रखा है कि वो हमें खाने में मदद देता है, क्योंकि जब आप कोई हैवी चीज़ खाते हैं तो आपका पेट फुल हो जाता है और आप ज़्यादा खा नहीं सकते, और मुझे बहुत सारा खाना है क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही है। तो अब देखते हैं कैसा लग रहा है। उम्मीद है आप सब भी ट्राई करेंगे और आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। मज़ेदार। Thanks for watching. Please like and subscribe if you enjoyed. And मुझसे दोबारा मिलिए मेरी नई वीडियो के साथ। Let's live with me. See you next time. Bye.